जब आप इंडोनेशिया का नाम सुनते हैं तो शायद सबसे पहले बाली के शांत समुद्र तट या जावा के आग उगलते ज्वालामुखी आपके मन में आते हैं। लेकिन इस रंगीन द्वीप समूह के भीतर एक और अमूल्य खजाना छिपा है। म्यूज इंडोनेशिया एक ऐसी आत्मी, ये यात्रा जो हमें इंडोनेशिया की कला, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की गहराइयों में ले जाती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक संवेदनाओं से भरी सांस्कृतिक खोज है। हमारी यात्रा शुरू होती है यकार्ता से, जावा का सांस्कृतिक हृदय। इस शहर में समय जैसे ठहर जाता है। यहाँ हम चलते हैं बोरबुदुर के प्राचीन बौद्ध स्तूपों के बीच, जो दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध संरचना है, और फिर प्रांबनन के ऊंचे हिंदू मंदिरों के बीच जो सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में चमकते हैं। यहाँ की गलियों में वेयांग कुलित छाया, कठपुतली और गैमेलन संगीत गूंजते हैं। सदियों पुरानी कहानियां आज भी जीवंत बनाते हैं। इसके बाद हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, बाली की ओर, लेकिन इस बार समुद्र तटों के लिए नहीं बल्कि इसकी आत्मा के लिए। बाली के उलुवातु और तानाह ओट जैसे मंदिर खड़ी चट्टानों पर स्थित हैं, जहां लहरों की गर्जना के बीच पूजा और अनुष्ठान चलते हैं। उबूद में कला, कारों के सजे हुए परिधान और लेगोंग व बारोंग नृत्य अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध को दर्श आते हैं। हर हाथ की हरकत, हर ढोल की थाप एक जीवित प्रार्थना है। सुमात्रा में हम बाटक जनजातियों की मौखिक परंपराएं और टोबा झील के किनारे गूंजती सिमालुंगुन धुनें सुनते हैं। ये सिर्फ ध्वनि नहीं होती, ये रूह में उतरती धार्मिक और सामाजिक कहानियां होती हैं। फिर हम पहुंचते हैं इंडोनेशिया के वस्त्रकला के खजाने तक। जावा की बटिक कला, जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी है, मोम और रंगों की मदद से बनाई गई कहानियां और सुम्बा द्वीप पर इकत बुनाई न केवल कपड़ा है बल्कि जीवन, समुदाय और ईश्वर के प्रतीक की तरह बुनी जाती है। फिर हम पहुंचते हैं जकार्ता की आधुनिक कला, दीर्घाओं और सड़क की भित्ति चित्रों तक, जहां पारंपरिक डिजाइन आज के युग की सोच के साथ जुड़ते हैं। युवा पीढ़ी जो अपनी जड़ों से जुड़ी है, नई कहानी यहाँ रच रही है। डिजिटल कविता, हिप हॉप और समकालीन नृत्य में अपनी संस्कृति को ढालकर बाली के पेमुत्रान के अंडरवुटर मंदिरों से लेकर मोलुकु के संगीत महोत्सवों तक और सुलेवासी के एटियो रांस अनुष्ठानों तक, म्यूज इंडोनेशिया कोई एक जगह नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक आत्मा है जो 17,000 से अधिक द्वीपों में बहती है। यह सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक ऐसी सभ्यता का उत्सव जो अपने अतीत का सम्मान करती है, वर्तमान को गर्व से जीती है और भविष्य की ओर संगीत और नृत्य के साथ बढ़ती है। और हाँ,